नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब नजर डालेंगे दिन भर की खबरों पर। शुरुआत करते हैं सीधी से आ रही है एक बड़ी खबर से, जहां पर एक निजी स्कूल संचालक ने छात्रों का सिर मुंडवा दिया। 40 से ज्यादा छात्रों ने स्कूल प्रबंधक पर जबरन सिर मुंडवाने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत प्रशासन से की है। ऐसी शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। वहीं मामले में विभागीय जांच और स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामला सीधी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित मडवास तहसील का है और ये कारनामा मडवास में संचालित आर्यन मेमोरियल स्कूल का है, जहां 26 सितंबर को पेपर देने स्कूल पहुंचे छात्रों और का शिक्षक और स्कूल संचालकों ने 40 से अधिक छात्रों का सिर मुंडवा दिया। और ये आखिर सिर मुंडवाने के पीछे मंशा क्या है, कारण क्या है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। श्री आर्यन मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। कल मैं 26 सितंबर 2023 को पेपर देने गया था। कल सोशल साइंस के पेपर थे, तो जब सब पेपर दे चुके थे, हाँ, तो क्या सर लोग हम लोगों को पूरा बाल कटाने की बजाय पूरा मुंडा करवा दिए। मामला कोई प्रतिभा प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चों को टीसी काट करके मुंडन कर दिया गया था, तो उसी के संबंध में ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं विद्यार्थी परिषद की ओर से। क्या कुछ कार्रवाई इसमें करेंगे आप? अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे। कलेक्टर महोदय तक इसको प्रेषित किया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी प्रशासन इसमें करेगा। शिकायत के संबंध में कल हमें मैसेज मिला था कि ऐसा मुंडन का कहीं पर किसी स्कूल ने, आर्यन स्कूल है कोई, तो इसके संबंध में मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और एक प्राचार्य जो कन्या मझौली के हैं उनको मैंने अधिकृत किया है कि आप तत्काल वहां पहुंच करके उक्त के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें हमारे सामने। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन छात्रों की है जिनका मुंडन कर दिया गया, और ये आखिर क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, कोई कारण तो रहा होगा, आखिर क्या बच्चों ने कोई शरारत की थी, चीटिंग कर रहे थे, क्या हुआ, क्या था? देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाला मामला है और कुछ न कुछ हुआ तो जरूर था, जिसमें से स्कूल प्रबंधक और स्कूल के शिक्षकों ने इस तरह का रुख अख्तियार किया है। तो अभी छात्रों के साथ इतना ही नहीं, स्कूल के जो छात्र थे उनका सिर मुंडन कराने के बाद उनके अभिभावकों को टीसी भी उनके द्वारा थमा दी गई है। मानो ये समझा जा सकता है कि कोई एक बड़ी छात्रों की शरारत थी, जिसको स्कूल प्रबंधक अब तक सामने तो निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन इसको कयास लगाए जा रहे हैं कोई न कोई खास बड़ा कारण रहा होगा, तभी एक साथ 40 से अधिक छात्रों का सिर मुंडन कराया गया। और जब अभिभावक उनसे पूछने पहुंचे तो उनको टीसी भी छात्रों की थमा दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत छात्रों ने अब जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर नायब तहसीलदार से की है। आखिरकार इसमें प्रशासन अब क्या कुछ रुख अख्तियार करता है और क्या कुछ इस स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही करता है, रुख अख्तियार करेगा हरीश, जब कारण पता चले। कुछ तो कारण होगा। पीड़ित परिवार या जिन बच्चों के साथ ये हुआ वो क्या बता रहे हैं, क्यों किया गया ऐसा उनके साथ? देखिए, यह कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार किन कारणों की वजह से स्कूल प्रबंधक ने ये रुख अख्तियार किया है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि जो छात्रों के साथ सिर मुंडन की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल यानी गुरुवार को होने वाले रायपुर के दौरे की। विधानसभा चुनाव की तैयारी और जीत के लिए राजनीतिक पार्टियों की जारी नूरा कुश्ती के बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की मौजूदा स्थिति, पीएम मोदी के 30 सितंबर के होने वाले दौरे की तैयारी और प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर प्रदेश के आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर के बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन परिसर में प्रदेश के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को चुनावी रणनीति पर गुरु मंत्र देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:45 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद शाम 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से 7:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
और अब बात पीएम मोदी के उस दौरे की जिससे बीजेपी प्रदेश का चुनावी रुख बदलने की आस लगाए बैठी है और 30 सितंबर को पीएम मोदी बिलासपुर के दौरे पर आएंगे। मौका होगा छत्तीसगढ़ के दो छोर से शुरू हुई पार्टी की 2 परिवर्तन यात्राओं के समापन का। प्रदेश की 87 विधानसभाओं का दौरा कर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का 30 सितंबर को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समापन होगा, जिसके समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर पार्टी अभूतपूर्व तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी का यह दावा है कि पीएम मोदी की रैली छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस रैली के 2-3 अक्टूबर के दौरान पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इस बार वो छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचने वाली बस्तर की सियासी जमीन को जगदलपुर से साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी का पिछले 3 महीने से ये छत्तीसगढ़ का चौथा दौरा होगा। परिवर्तन यात्रा जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी निकाल रही है, कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। अलग अलग नेता, अलग अलग प्रदेश के नेता यहां पर आ रहे हैं। बिलासपुर पहुंचकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के और अलग अलग राज्यों से आए दिग्गज नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। दिल्ली से बीजेपी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले मनोज तिवारी इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा और तखतपुर और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मनोज तिवारी शुद्ध देसी अंदाज में नजर आए और इस मौके पर मनोज तिवारी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से लेकर नए बने इंडिया गठबंधन के पुराने यूपीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और यूपीए सरकार के कार्यकाल की चर्चा की। साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी की इसी परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा। और बिलासपुर पहुंचे बीजेपी की यात्रा में शामिल हुए बीजेपी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का भोजपुरिया स्टार वाला रंग देखने को मिला, वो भी राजनीतिक अंदाज में। अब भी सुनिए। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। और इस बार जब आप लोग कमल का बटन दबाओगे ना तो फिर से बदल जाए विरोधियन के भाषा, फिर से बदल जाए विरोधियन के बात। इसलिए मेरी बात उस गाने को याद रखना कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या हो। अयोध्या अब सजने लगी है और राम की मूर्ति जगने लगी है। अयोध्या। और मनोज तिवारी के सनातन को खत्म करने के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाबी हमला बोला। उन्होंने मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि मनोज तिवारी को सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बीजेपी के लोग जवाब देने से घबराते हैं, सवाल पूछने पर भाग जाते हैं। और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या? सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें। यदि आप महाभारत में भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, तो गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे जो विश्व गुरु हैं वो सवालों से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे तो पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांटते हैं।
और छत्तीसगढ़ में शुरू हुई सत्ता की दौड़ में अकेले बीजेपी मैदान में नहीं है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जी जान से जुटी हुई है और इसी कड़ी में पार्टी के केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार हो रहा है। 28 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बलौदाबाजार के दौरे पर आएंगे। पार्टी ने उनके दौरे को भव्य बनाने की पुरजोर कोशिश की है। भाटापारा के सूमाफाटा में खड़गे का कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं जिले में 266 करोड़ रुपए से ज्यादा के 264 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। इस यात्रा में खड़गे के अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद होंगे। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा का टिकट दिए जाने पर कहा कि बीजेपी विधानसभा के प्रत्याशी कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा गया है। उनकी स्ट्रैटेजी है, हो सकता है विधानसभा लेवल पे स्टेट के लोग उनको कमजोर दिख रहे हो प्रत्याशी, और लोकसभा लड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कोई लीडरशिप में भी बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। इतने सीनियर लोग स्टेट में आके चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री भी बदले जाने की संभावना वहां दिखने लगी। नुकसान फायदा नहीं, जो सांसद लड़े हैं वो विधायक चुनाव जीत ही जाएंगे ऐसा नहीं होता, लेकिन ये नाम है बीजेपी में, बल्कि एक ये स्पष्ट संकेत जा रहा है कि उनको लीडरशिप के संदर्भ में कोई सुनिश्चित उन्होंने नहीं किया है, लीडरशिप खोल दिया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अमरजीत भगत रायपुर से सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उल्किया पहुंचे, जहां उन्होंने 9 करोड़ की लागत से औद्योगिक पार्क का लोकार्पण किया और कहा कि उल्किया गांव में औद्योगिक स्थापना से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। औद्योगिक पार्क लगने से किसानों को ज्यादा फायदा होगा। और इस मौके पर सरगुजा कलेक्टर, एसपी सहित तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। उल्किया में लगभग 9 करोड़ के लागत से औद्योगिक पार्क का यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर सभी अधोसंरचना, सड़क, बिजली, पानी, इसका विकास किया गया है, ताकि जो भी औद्योगिक स्थापना यहाँ पर होगी उनको बहुत सहूलियत मिलेगा। औद्योगिक स्थापना से इस क्षेत्र के लोगों को यहीं पर गांव में ही काम मिलेगा। कवर्धा में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सरोदा दादर को भारतीय पर्यटन मानचित्र में स्थान मिला है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार सरोदा दादर को मिला है। सरोदा दादर ने 795 गांवों को पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया। पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री वी विद्यामती ने सरोदा दादर को ये सम्मान प्रदान किया। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आगाज हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि 75 दिनों के इस महापर्व में पूरा बस्तर शामिल होता है। मां दंतेश्वरी की पूजा आराधना की जाती है। 75 दिनों का होता है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। दशहरा पर्व का पहला कस्टम पाठ यात्रा पूजा से होता है, और आज दूसरी रस्म जो है ये डेरी गढ़ाई के रूप में होती है। महापर्व में पूरा बस्तर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जगदलपुर पहुंचेगा। मां दंतेश्वरी की पूजा आराधना के माध्यम से मां को प्रसन्न करने के लिए सभी विधान यहां पर किए जाते हैं और जनप्रतिनिधि, अधिकारी, आम खास सभी यहां पर पहुंचते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आगाज हो चुका है और ये अभी करीब 75 दिनों तक चलेगा और इस 75 दिनों के दौरान
दूर दराज से भी लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आगाज हो चुका है। जगदलपुर से तस्वीरें सामने आई। और मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में अनंत अंबानी ने हाजिरी लगाई। अनंत अंबानी की लालबाग के राजा में गहरी आस्था है और वे यहां हर साल आते हैं। आज एक बार फिर अनंत अंबानी लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे और आरती में शामिल होकर बप्पा का आशीर्वाद लिया। अनंत अंबानी पहुंचे थे आरती में शामिल होकर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। अनंत अंबानी हर साल यहां पर आते हैं और हर साल लगभग इस बार हर रोज़ ही वो यहां शाम के वक्त बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और आरती में शामिल होकर बप्पा का आशीर्वाद उन्होंने ग्रहण किया। मुंबई से तस्वीरें। लाल बाग का राजा कहे जाते हैं गणपति। यहाँ पर लाल बाग के राजा में गहरी आस्था है। यहाँ के राजा की उपाधि उन्हें दी गई है गणपति, यानी लोगों के स्वामी भगवान गणेश। आरती में शामिल होकर अनंत अंबानी ने लाल बाग के राजा का आशीर्वाद ग्रहण किया। लाल बाग का राजा इन्हें कहा जाता है यहाँ। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें आगे भी जारी हैं।